बोलिए सदगुरुदेव की जय। आपको ध्यान होगा मैंने हनुमान बोध की कथा वृतांत पहले कहा था। समय अभाव के कारण मैं उसका पूरा विवरण नहीं दे पाया था। कुछ कुछ भाग उसके शेष हैं, वो मैं उस पर आज बात करूंगा। हनुमान जी बोल रहे हैं साहब से संवाद में, पहले सुनो हमारी बात। तुम इंद्र मुनीन्द्र हो बड़े ज्ञाता, मोरे पुरुष हैं बड़ जोरा, जन्म लेत कीन्हे घन घोरा, जा दिन जन्म भयो महिमोरा, उदय भान देखत मैं दौड़ा। हनुमान जी कह रहे हैं जब मेरा जन्म हुआ, सूर्य उग रहा था, मैं दौड़ा। सूरज बाहर आवन न दीना, निकसत तुरत लील में लीना। बोला निकलते ही मैं नील लिया था। एक फलांग अर्धाचल गयू, 100 पौरुष में तुमसे कहूँ। माता कीन बोल आधीना, उनके कहे छोड़ मैं दीना। बोला जब मां ने कहा मैंने छोड़ दिया। सूरज छाड़ दीन हम जबही, जग प्रकाश भयो पंथ भई। जब सूर्य देव को छोड़ा तभी संसार में प्रकाश हुआ। हनुमान जी कह रहे हैं। जन्मत की यह कथा बतावा, कहो तो और सुनो भाई। राम प्रताप हम कीना, सो मुनिंद्र नाही तुम चीना। एक समय जो राम बताई, लंका खबर लाओ तुम जाई। लंका छाड़ पलंका गयो, जाय नगर में छाड़ो भयो। तब तिन कही यह नहीं लंका, पीछे तज आयो पलंका। बोला लंका तो पीछे रह गई, तुम पलंका में आए हो। कह लो कथा कहूं सु भाई। बोला मैं अपना पौरुष कहां तक आपको बोलूं। अपने मुख कहो करो बड़ाई। अपने मुख से बोलूंगा तो बड़ाई हो जाएगी। लक्ष्मण मूर्छित गिरे भुए माही। बोला लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के जमीन में गिरे। तब द्रोणागिरि आन लिवाई जीवाई। बोला मैं द्रोणाचल पर्वत उठा करके लाया था। रात ही को द्रोणागिरि लाए, रामवीर को तुरंत जगाए। जह पर वही सजीवन होती, दैतन छली कीन बहु ज्योति। राक्षसों ने वहां खेल खेला और बहुत ज्योतियां बना दी। रात ही को द्रोणागिरि लाए। बोला रात में ही द्रोणागिरि उठाकर मैं लाया। रामवीर को तुरंत जगाए, लक्ष्मण को जगाए। यही द्रोणगिरि लेके दौड़ा, फिर के धरो जाए तें ठोरा। फिर वापस वहीं पर रुक गया था। ऐसे कार्य अनेक सवारे, उन्हें प्रताप कार उजियारे। सुनो मुनीन्द्र मोर गति, पौरुष और बलजोर, अपना गुण में जान के कासे कहूं निहोर। अब साहेब का उत्तर सुनना। बड़ हनुमान पौरुष तुम आही, आदि पुरुष तुम जानत नहीं। अब यहां क्या करे, आदि पुरुष को तुम नहीं जानते हो। समरथ रूप नहीं कोई जाने, उड़ली बात कोई सब कोई बखाने। बोला सब उड़ली बात कह रहे हैं, 3 लोग तक की बात कर रहे हैं, वो अलग है। बल पौरुषम सब विद जाना, 3 लोक में जो करत पे आना। 3 लोक में अमल तुम्हारा, चौथा लोक सदगुरु का जाना। अब चौथा लोक का संदेश कबीर साहब ने दिया। नाना मत मतांतर अब कह रहे हैं काल का देश दयाल का देश। पहला संदेश संसार को देने वाले साहब है। उसी थीम पर पूरी दुनिया चली, पर साथ में उन्होंने सर्वगुण निर्गुण दोनों मिलाए। तुम तो निरंजन निजकर जानी, ताका हुकुम लीन शर्मानी। अहंकार से भयो त्रिलोका, पुरुष निरंजन ते हैं पारी। अब यहां साहब कह रहे हैं
पुरुष निरंजन ते हैं पारी, निराकार निरंजन से वो पुरुष पार है। समरथ लगी है बास हमारी, तहां काव को बास न हुई, वहां पहुंच सके ना कोई। कहे हनुमान जी वहां कोई पहुंच नहीं पाता है। यहां तक कार्य कर तो भाई, तुम्हारे इष्ट अहे रघुराई, तुम्हारा इष्ट रघुराई। सौ कला निरंजन केरी, सतपुरुष गति तुम नहीं हरी। वो निरंजन की कला है, सतपुरुष को तुम नहीं जान पाए। तीन लोक में नाम निरंजन जाकी तुम सिफत करी, वह कोई समरथ और है जिन यह सब मार धरी। बोला वो समरथ कोई और है। सुनो मुनीन्द्र दृढ़ कर जाना, तुम तो भेद भया निर्वाणा। समरथ को अब भेद बताओ, हमसे ना ही कुछ तुम भेद दुराओ। बोला समरथ का है मुझे बताओ। सुन हनुमंत कहूँ निज ज्ञाना, तो उसे भाको भेद विधाना। समरथ को अब भेद बताऊं, तुमसे भेद अब मैं ना ही दुराऊं। आदि अनादि पार के पारा, ताको अगम अब सुनो विचारा। आदि अनादि जो प्रतीत होए जीव माही, सत्य शब्द समरथ की छाई। समरथ शरण बड़ा है भाई, बल पौरुष सुख सागर पाई। तात दिन की यह कथा सुनाऊं, जो मानो तो कह समझाऊं। समझ करो अपने मन माही, वह तो अकथ कहन की नाही। वो अकथ है, कहने में नहीं आता, पर सुनो। जो कहो तो कौन पतियाए, देखी सुनी नहीं वेदन गाई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, वहां का न कोई देखा न सुना न वेदों ने कहा, वेद निरंजन तक कह रहे। हंस गति पावे नहीं कोई, मोर संदेश माने नहीं कोई। साहब कह रहे मेरा संदेश कोई नहीं मान रहा। ताते गए बिगोई बिगोई, नहीं माने दुख पावे सोई। बिगोने का मतलब नष्ट होते गए लोग। सत्य शब्द में कहो बखाना, बूझ होए तो बूझो बगाना। बूझ करो हनुमान तुम, हो तुम हंस स्वरूप। राम राम क्या करे तो परे तिमिर के कूप। अगम अथा तुमसे कहूं सुन लो अगम विचार, उत्पत्त पर ले तह नहीं साहिब सृजनहार। कह रहे वहां उत्पत्त पर ले भी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। आपको मैं एक छोटा उदाहरण और देना चाहता हूं। जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, तब गरुड़ बोध कहते हैं। गरुड़ जी को आप देखें, गरुड़ जी को साहब ने ज्ञान दिया है। ये गरुड़ बोध पुस्तक है, झूठी बातें नहीं है ये। सुन हनुमंत ये कथा न्यारी, तब नहीं हती सो आदि कुमारी। कह रहे तब आदि शक्ति भी नहीं थी। जाते भई सकल विस्तारी, सो नहीं होती रचनेहारी। वो भी नहीं थी। आदि भवानी सो माम आया, ताकि रचना हती न काया। वो भी नहीं थी। नहीं निरंजन की उत्पत्ति की ना, समरथ का घर काहू न चीना। निरंजन भी नहीं था। कई जगह ये दिखता है, देवासुर संग्राम में भी कई देवता लोग भी व्यथित हुए हैं। समस्याएं जब आई है वो अलग चीज है। थोड़ा अध्ययन करने पर लगता है कि एक सत्ता सबसे परे है। संतत्व की धारा ने उस सत्ता का संदेश दिया है। तब नहीं ब्रह्मा विष्णु महेशा, अगम ठोर समरथ को देशा। पर वो था आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। तब नहीं चंद्र सूर्य और तारा। थोड़ा समय पहले दूरदर्शन में एक शब्द आता था, न पवन थी, न पानी था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो था। तब नहीं चंद्र सूर्य और तारा, तब नहीं अंधकूप उजियारा, तब नहीं सात सुमेर और पानी, समृद्ध की गति का न जानी। आज तक पृथ्वी का मनुष्य एक मत नहीं हो सका इस बात के लिए। जितनी विविधता ईश्वरवाद में है कहीं भी नहीं है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। तब नहीं सात सुमेर और पानी, समृद्ध की गति का न जाने।
उसकी गति कोई नहीं जानता। एक शब्द में साहब ने समेट दी है पूरी बात। संतो आवे जाए सो माया, ये सब माया का खेल है प्रतिपाल सबिन को साहब कहो कौन को मारा। सृजनहार न ब्याही सीता, करते कंस न मारा, गोपी ग्वाल न गोकुल खिला, नहीं हरना का संगारा। ये सब काम साहब के नाही, झूठा कह संसारा, है प्रतिपाल सबिन को साहब कहो कौन को मारा। संतो आवे आवे जाए सो माया। तब नहीं धरण पवन आकाशा, तब नहीं सात समुद्र प्रकाशा, कुछ नहीं था। हम सब कहते भी हैं ये संसार नाशवान है। संसार क्या है? 5 तत्व है ना, 500 तत्व एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। ये तो विज्ञान भी मान रहा है, आज विज्ञान भी मान रहा है, साफ साफ विज्ञान कर रहा है। ब्लैक होल का जिक्र कर रहा है कि सबको अपने में समाता जाता है, उसका स्वरूप नष्ट करता है और एनर्जी अपने पास रखता है। 5 तत्व गुण 3 नहीं था और कछु माही। 10 दिक्पाल लखे नहीं लेखा, गंभ अगंभ काऊ नहीं देखा। 10 दिशा इन रचना राशि, वेद पुराण गीता इन बासी। मूल डाल वृक्ष नहीं छाया, उत्पत्त प्रलय न हति न माया। तब समरथ हते आप अकेला, धर्म माया नहीं मन को मेला। न मन था न माया थी, कुछ भी ये नहीं था, वो सच है। और सत्य सोई जो विंशे नाई, जिसका किसी भी देश काल में कभी भी नाश नहीं होता। मूल डाल वृक्ष न छाया, उत्पत्त प्रलय हति न माया। तब समरथ हते आप अकेला, धर्म माया नहीं मन को मेला। न निरंजन था धर्मराज, न माया थी। बिन सदगुरु को ठोर लखावे, भूली राह कौन समझावे। हनुमंत यह सब बूझ के करो आपनो काज, निर्भय पद को पाए के होय अभय सुराज। इसलिए हनुमान तुम अपना कार्य करो और उसकी प्राप्ति करो। हनुमान जी अभी उत्तर दे रहे हैं। सुनो मुनीन्द्र वचन हमारा, हम नहीं जाने भेद तुम्हारा। बोला मैं आपका भेद नहीं जान पा रहा हूं। कहो प्रतीत कौन विदावे, कैसे ये मन पति आवे। बोला ये कैसे भरोसा है, आप अद्भुत बात कर रहे हैं, नहीं कहीं लिखी है न कहीं पढ़ी है। जहाँ समरथ तहाँ हम जाए, तबे ही हमरो मन पते आए। बोला जब मैं वहां पहुंचूं तब मेरा मन पते आएगा। वहां जाए यहां फिर आऊं, तब मैं मन प्रतीत लगाऊं। जो तुम सत्य सत्य कह भाखी, तुम मोह को दिखलाओ आंखी। कह रहे मुझे आप दिखाओ फिर। करो प्रतीत गहूं तुम शरणा, बारंबार बंधु तुम चरणा। बार बार मैं आपके चरण की वंदना करूंगा। जो गह तुम दिखाओ मोको, तबे झूठ न जानो तुमको। अब साहब क्या कह रहे, सुनो मुनीन्द्र मोरिगत, बिन देखे नहीं पति आऊं। आदि सृष्टि की तुम कह तो तहां कौन विद जाऊं। ये कह रहे हनुमान जी, आप आदि सृष्टि की बात कह रहे हैं, मैं वहां कैसे जाऊं। साहब कह रहे जब ऐसा कहो हनुमाना, उठे मुनीन्द्र मने मन माही जाना। उठते देखा फिर न देखा, देह विदेह भय अब रेखा। साहब उठा फिर उसको कोई नहीं देख सका, साहब को विधेय हो गए। सूक्ष्म पवन रूप हो गए आकाशा, बैठे पुरुष विधेयी पासा। शहंजुस देख हनुमंत बीरा, कौन सूरत को भय शरीरा। हनुमान जी खूब देखे कि ये शरीर क्या चीज हो गया। गैल में चले पगधारी, परम प्राण तब लाग खुमारी। देखत चंद्र वर्ण उजियारा, अमृत फल का करे आहारा। असंख्य भान पुरुष उजियारा, कोटिन भान रोम छवि भारा। देखो चारों दिशा सब झारी, पता न पाए रहे सब हारी। तब हनुमंत हाक में मारी, तुम मुनीन्द्र अहो सुखकारी। अब प्रकट हो के दर्शन दीजिए, तुम्हारी विरह मम हृदय भेजे। इस तरह से ऐसे स्थान पर रह गए
तब हनुमान जी ने देखा कोटि सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश था। तब हाक मारी है, हे मुनीन्द्र जी, साहब त्रेता में मुनीन्द्र के नाम से आए हैं, अब प्रकट होए के दर्शन दीजिए। ये वृतांत कब का है? जब पूरा रामायण का एपिसोड समाप्त हो चुका था, तब की बात। अब प्रकट होए के दर्श दीजिए, तुम्हारी विरह मम हृदय कीजिए। भय विधेयी देहधर आए हनुमंत पास, और वर्ण और भेषी सत्य पुरुष प्रकाश। साहब ने वहां उनको दर्शन दिया। अब ये बात जब मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मन गठित बातें कर रहे। नहीं, तब हनुमंत सत्य कर मानी, सुनो सही मुनीन्द्र सत्य हो ज्ञानी। अब तुम पुरुष मोह दिखाओ, मेरे मन तुमसे पथे आए। अगली कथा कहो कुछ मोही, कौन नाम तुमरो हुई। कैसे विद समृत को जाना, सो कुछ मोह सुनाओ ज्ञाना। वचन तुम्हारो है प्रमाणा, कहो अब समृत कौन अस्ताना। निज गुरु ज्ञान आपन मोह दीजिए, दास आपनो मोह कर लीजिए। समृत को अस्तान अब मोह देव बताए, कौन जगत में रहते सो मुनि कह समझा। बोला अब मुझे आप पर भरोसा है, अब मुझे दीक्षा दीजिए, अपनी शरणागत कीजिए। साहब कह रहे हैं, कर प्रतीत मानो हनुमाना, बल पौरुष मोरा तुम जाना। नहीं जानो तो और जनाऊं, समृत को अस्तान बताऊं। योग जीत मोरा है नाव, होए ज्ञानी में जग में आऊं। आप मानेंगे उसी युग में साहब मंदोदरी को भी दीक्षा दी है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को भी दीक्षा दी है। युगन युगन में यहां चला आया, कोई कोई हंस हमारा। कलयुग की तो बात बता रहा हूं। जब कबीर साहब संसार से जाने वाले थे, उन्होंने घोषणा की कि माघ सुदी एकादश को मैं शरीर छोड़ूंगा। मगहर ऊसर भूमि है, उस समय मगहर में मरने को कह रहे, मगहर मरे सो गधा हुई। साहब मगहर आए ये मिथक तोड़ने के लिए। जो कबरा काशी मरे तो नाम ही को निहोर। और वीर सिंह बघेल भी वहां पहुंचा, उनके शिष्य थे। आप सोचे काशी के राजा वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य हुए। काशी के सबसे बड़े विद्वान सर्वदानंद पंडित साहब से दीक्षित हुए। और सिकंदर लोधी को जलन रोग था बॉडी में, वो है। शेख तकी को भी साहब ने जगह। कहने का मतलब है युगन युगन चला है। तो कह रहे हैं योग जीत मोर है नाऊ, होए ज्ञानी में जग में आऊं। दो नाम लोक के भाई, देह धरी जग करो लखाई। अब वहां पर दोनों में विवाद हुआ। वीर सिंह बघेल ने अपने सेनापति को कहा, जैसे कबीर साहब शरीर छोड़े, इनकी काया को ले चलना, पार्थिव शरीर को काशी में, हम हिंदू धर्म के अनुसार उनका संस्कार करेंगे। बिजली खान पठान ने कहा, है भाई आप हम दोनों गुरु भाई हैं। साहब से मैंने भी काशी में दीक्षा ली है, वहां तुम्हारा राज्य है, मगर अवध में मेरा राज्य है। नवाब थे बिजली खान पठान अवध के। 17 जिले हैं अवध में, बहुत बड़ा है। 8 गुना बड़ा है जापान से, यूपी 8 गुना। बोला ये मेरे मुर्शिद हैं, मैं इनका संस्कार इस्लाम के अनुसार करूं। कबीर साहब ने कहा नहीं, साहब वैष्णव है और इस्लाम में मांसाहार वर्जित नहीं है, इसलिए मुसलमान करके दफनाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मुझे इनका संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार करना। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। कौतुक दिखाया वहां साहब ने। आकाशवाणी हुई, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा। जब पर्दा उठाया गया तो मांस लोथड़ा, अस्थियां नहीं मिली, कमल के फूल मिले। ये जग विदित बात है। आज भी वो मगहर में कबीर साहब की
समाधि प्रतीकात्मक है। हिंदुओं ने उठा करके समाधि बनाई, मुसलमानों ने मजार। समाधि और मजार में ये अंतर है, मजार में सीधा लिटाकर दफनाते हैं, समाधि में बिठाकर दफनाते हैं। आप देखिए 50-60 फीट की दूरी पर दोनों हैं। क्या कबीर साहब के 2 टुकड़े किए थे? नहीं, पर एडवर्स पब्लिसिटी वाले इसको नहीं उड़ने देते हैं, संतत्व की धारा को वो चलने नहीं देते हैं। जगत भगत में बैर हैं चारों युग प्रमाण। ता दिन का आप कहूं संदेशा, जब मैं हतो समृद्ध के देशा। आप देखिए ये जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं ये मजार है, जो दाहिनी तरफ देख रहे हैं जिसमें कुछ कलाएं चित्र हैं ये समाधि है। ये वीर सिंह बघेल की बनाई हुई है, वो बिजली खान पठान की बनाई हुई है। तो क्या कबीर साहब के 2 टुकड़े किए थे? नहीं, कभी भी नहीं करने देना था किसी ने। आज भी ये प्रतीकात्मक है। बंधुओं, ता दिन का कहूं संदेशा, जब मैं हतो समृद्ध के लोका। बोला मैं उस परम लोक में था। वो सुनो, एक बार कर सुनो हमारी समृद्ध की गति कहा विचारी। पहले भय निरंजन राया, फिर के ध्यान पुरुष उपजाया। यानी पहले निरंजन की उत्पत्ति की है परम पुरुष ने। इसी निरंजन निराकार को पूरा वर्ल्ड मानता है, पर बात आगे है और वेद इसकी पुष्टि करता है। निराकार तक बोलने के बाद वेद क्या कहता है? नेति नेति नेति। यहीं तक मामला खत्म नहीं, आगे भी कुछ है। फिर तब भई शक्ति भवानी, मेरा नाम धरो तब ज्ञानी। यह तो कथा बहुत है भारी, तुम अपने मन ले विचारी। साहब कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, पर मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। कुछ संक्षेप सुनाऊं तो ही निश्चय करके कि जो मानो मोहि। महामाया समरथ जो आई, ताको धर्म राय ग्रास हो जाई। लीलत कन्या कीन पुकारा, समरथ मोहरा करो उबारा। निरंजन ने आदिशक्ति को निगल लिया था, तब उसने पुकार की परम पुरुष को। तब मौकर भयो हकारा, जोग जीत तुम करो उबारा। बोला तब परम पुरुष ने मुझे कहा और मैं जा करके मारो धर्म राय सिर फोड़ो, महाशक्ति का बंधन छोड़ो। महाशक्ति का बंधन मारो, धर्म राय सिर काट जुटारो। तभी तुरंत तहाँ मैं आया, काटो मात कड़ी महामाया। इस तरह महामाया को निरंजन के पेट से निकाला था। मोरे मन तब आई दाया, अमी सींच के फिर जिवाया। बोला फिर मैं उसे जीवित किया था। धर्मराय समृद्ध के चोरा, सेवा करके कीन निहोरा। काल नाम धर्मराय कहाया, जबते वह ग्रासो महामाया। इसलिए महाकाल यही निरंजन है। 3 पुत्र तिनके सो भयउ, तिन सब ये रचना सो कर लेऊ। ब्रह्मा विष्णु महेश बखाना, इन तीनों को सब जग जाना। समृद्ध की कैसी विध पावे, जाको 3 देव भरमावे। इस तरह पूरी दुनिया यहां तक ही रह गई, आगे की गत कोई ही नहीं जाना। सुन हनुमान भय अधीना, अहो मुनीन्द्र हम तुमको चीना। सत्य प्रतीत भई जीव मोरे, अब मैं तुमसे करो नहीं हो रे। होय अधीन पूछतो स्वामी, सो मैं कहो अंतर्यामी। अब धर्मदास जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस पर गौर कीजिएगा। साधु साध संसार बखाने, कहो साधु कैसे विद जाने। मैं क्षमा चाहता हूं। मन रंगाया जोगी, रंगाया लिया कपड़ा। हम लोग साधु तो कुछ समझते नहीं है। साध बड़े की महिमा बढ़ भाई, साधु नाम महिमा अधिकारी। ऋषि मुनि सभी साध बखाने, कहो साध कैसे विद जाने। सेवा साधु सब गोहरावे, कहो साध कैसे लग पाए। हनुमान जी पूछ रहे हैं साधु कैसे जाना जाए। सभी उस साधु की महिमा बता। सो साधु बताओ मोहि, उठ के शीश नवाऊं तो। तुम तो साध साध मत जाना, सोई धड़कर मोरे बनानो। जो तुम कहो साध में, सोई इंद्री साधन मोह पर होई। अगर आप कहें
साधु वो हैं जो इंद्रियों को साधे, तो मैं इंद्रियों को साधा हूं। हनुमान जी कहते हैं, साहब यदि आप कहो कि इंद्रजीत पुरुष को साधु कहते हैं, तो मैंने सब इंद्रियों को वश में कर रखा है, तो क्या मैं साधु हूं? साधन चेते साध का ही, क्या कोई साधु और है भाई? मुझे साधु का व्याख्या दो। सो निश्चय मोहे कहो समझाई, मैं प्रति तुम्हारी पाई। मुझे भरोसा है आप पर, मुझे समझाओ। कहो मुनीन्द्र सच के, कौन साधु जगमाए, सो मोहे भेद बताओ, कुछ कुछ संशय ना है। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले में कबीर हनुमान मंदिर भोपाल में वो दिखाया, आगे नाम साहब का है, आगे नाम साहब का है। आप देखिएगा, ये सब चीजें लोगों ने एडवर्स पब्लिसिटी में लोप कर दी अपने हितों के लिए। अब साहब साधु के लक्षण बोल रहे हैं, वो सुनिएगा। साधु महिमा सुनो हनुमाना, जाके संग पुरुष को ज्ञाना। पहली बात बोले, जो परम पुरुष की भक्ति कर रहा है वो साधु है। मोह मत से निसंशय भाई, सोई जग में साधु का है। साधु पुरुष समृद्ध है सोई, राग देश दुख सुख नहीं हुई। और राग देश सुख दुख से परे होता है। सोई लक्षण साध कहावे, सोई साधु अगम घर पावे। प्रथम इंद्री मन ही जीते। अब क्या कह रहे हैं? प्रथम इंद्री मन ही जीते, पहले मन को जीते। बड़ा जटिल काम है। मन के 4 रूप है। आप ये देखिए, श्री सत्य कबीर हनुमान मंदिर इतवारा भोपाल, आप देखिए, ये प्रतीकात्मक है। प्रथम इंद्री मन ही जीते, पूर्ण ज्ञान कबो न रीते। यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के 4 रूपों को नियंत्रित करे। अर्थात जिसका मन विचलित न हो, चित्त उसके काबू में हो, वो है प्रथम इंद्री मन ही जीते, पूर्ण ज्ञान कबो न रीते। तत्व प्रकृति अपर बल माया, इनको जीते साधु कहाया। भूख प्यास आलस्य निद्रा तत्व प्रकृति, इनको जो जीत लेता है। काम क्रोध लोभ अहंकारा, देखिए काम क्रोध लोभ अहंकारा, सोई साधु जो इनको मारा। आप अंदाज लगाना वर्तमान में क्या है साधुता, कैसा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। होना साधु सुगम नहीं भाई, साधु स्वरूप अति कठिनाई। साधु होना सुगम नहीं है। हार जीत मान अपमाना, ऐसे रहत सो साधु निर्माणा। हार जीत मान अपमान से जो परे हुआ है, ये सब मन के खेल है, सब साधु है। शील संतोष दया कर भाव, क्षमा गरीबी साधु का हो। जिसमें क्षमा है, गरीबी है, वो साधु है। प्रेम प्रीत धीरज गुण खानी, सो है साधु निर्मल जाने। हनुमान यह साधु स्वभाव, तुम्हें ही साधो साध कहो। तुम साधु तो साध कहलाओ। साधु लक्षण में तुम्हें सुनाया, कह रहे मैं साधु के लक्षण तुम्हें सुनाया। आगे क्या कह रहे, ऋषि मुनि कोई गंभ न पाया, वो नहीं जान पाए। साधु महिमा है अति साची, साधु वचन ते यम ते बाँचे। बोला उनके वचन से यम से बाँचे। आदि अंत गत साधु न जानो, सो साधु समृत मन मानो। सत्य सत्य साधु मन जाना, सो साधु को निर्मल ज्ञान। साधु बड़े बड़कपन नहीं चाहे, साधुन की मत ऐसी आए। साधु समान कौन नहीं दूजा, जाको अगम निगम सब सूझा। अगम निगम सबको देखने वाले। तन मन धन सब साधे जोई, जिन अपनी दुर्मत सब खोई। तन मन धन सबको साधता है। सोई साधु जगमाए कहावे, नहीं तो बहुत जगत रहा है। बोला ऐसे तो बहुत से है। मन न रंगाए जोगिया, रंगाए लिया कपड़ा। सुन हनुमंत यह साधुगत,
जो कर सके बखान, जाको सत्संगत भई सो कुछ पावे ज्ञान। अब हनुमान जी फिर एक प्रश्न कर रहे हैं, सुनो मुनीन्द्र मोर यक बाता, कहाँ रहते हैं समृद्ध दाता, ताको नाम कहो निज जागा, अब मोरा मन तुम्हें लागा, सकल भेद कह दीजिए मोहि, मोरी सूरत लगी है तुम्हें। बोला मेरा ध्यान सब आप में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लोग श्रृंगी ऋषि को क्या सोचते साधक, साहब ने श्रृंगी ऋषि को नाम दिया है, हरिश्चंद्र को नाम दिया, सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र था है, द्वापर में करुणा में कहलाए, कली में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहां चले आए, जो चिन्हाते लोग बैठाए। सकल वेद कह दीजिए मोहि, मोरी सूरत लागी है तुम्हें, तुम तो संत सकल सुखदाई, तुमरे है न कुछ मान बढ़ाई, सत्य साधु सत्य में जाना, सतपुरुष है तुमरो ज्ञाना, पूर्ण पद है ध्यान तुम्हारा, मैं अपने दिल कीन विचारा, पूर्ण पद निज ध्यान है, सो मोह देव बताए, धर्म निरंजन तहाँ नहीं, काल दगा नहीं खाए। बोला धर्म निरंजन जहाँ नहीं, काल की दगा नहीं हो। सुनो वीर हनुमान विचारा, कठिन विवेक कांडे की धारा, ताका तुम कीजिए इतवारा, निश्चय कार्य जो है तुम्हारा, अब संदेह रहा कुछ नहीं, साधु भय साधो मन माए, समरथ का तो है नाम सुनाओ, जो युक्ति तो उनको दिखलाओ। अब यहाँ नाम की महिमा हर जगह साहब ने अत्यंत बोली है, पर साथ में एक बात और, हनुमान जी को नाम दिया। फिर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि साहब से पहले कोई उस देश की बात नहीं बताया। अपने कई भजनों में उन्होंने कहा है, वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहवा से हंसा आया है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेबंदी।